अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग यूथ एकेडमी की तरफ से आज आपके सामने मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर को कवर किया और अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट चैप्टर था हमने उसको कवर किया है। अब हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर क्लास 10th के मैथ का थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कहता है कि नेचर कैसी हो सकती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। आपने पढ़ा कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने जो रिपीट करते हैं हम पिछले ही अपने लेक्चर्स को कि हमने पहले क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस नेचर की होती है, वो हमारे पास इसी नेचर की होती है। बेसिकली ये हमारे पास नेचर, ये हमारे पास कौन सी नेचर है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब वो हमें कह रहा है कि इसकी नेचर कैसी हो सकती है। देखिए हमने जब आप पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक जो है रूट जो है ये हमारे पास जो है, हम इसकी नेचर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो दो तरीक़ों से एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, जब हमने पढ़ा था तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इसका, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमने इसका फॉर्मूला ये पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं इसी को ही खोल के फॉर्मूले को लिख दूं तो क्या ये इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको, कि मैं अगर इस पे लिख दूं कि जी भाई ये माइनस है, प्लस का एक दफ़ा खोल के लिख दूं कि 4ac, यहाँ पे c आ जाएगा, और एक दफ़ा ही इसको मैं माइनस में अगर लिख दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को। तो ये हमारे पास क्या प्रूव करता है कि भाई जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी नेचर कितनी है भाई, टू नेचर हो सकती हैं बेसिकली इसकी। ठीक है, अगर अभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक रूट है, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये जो इसकी नेचर है वो क्या है, ये टू टाइप्स में है। ठीक है, दो तरह से नेचर है। अब आगे वो हमें कहता है मज़ीद, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो वो हमें फिर कहता है कि अगर हमारे पास जो इसकी रूट है वो किससे बनता है, जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका रूट हमारे पास क्या बनता है। तो देखें भाई जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेसिकली ये इक्वेशन का क्या है, रूट है। इसको हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास ये जो रूट आई है ये इक्वेशन की, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रूट है, ये कितनी नेचर की हो सकती है, इसकी वैल्यूज़ जो हैं कैसी हो सकती हैं। तो अब सबसे पहले हम इस रूट को नाम क्या देते हैं, हम इसको नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। क्या नाम देंगे इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया, हम इसको नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। अब वो कहता है इसकी नेचर कैसी होगी, हमने पता लगा लिया भाई हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी नेचर ये टू टाइप्स की हैं। ठीक है, इसकी ये दो नेचर हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास इसकी नेचर कैसी होगी। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की नेचर जो है वो जो इन रूट्स की आपको मैंने बताया, ये जो हमारे पास रूट्स हैं इनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अब सबसे पहली चीज़ आती है जी, इस जो डिस्क्रिमिनेंट है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या नेचर होगी। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है 4 पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, 4 नेचर्स हो सकती हैं इसकी, आपने वो 4 पॉइंट्स अपने पास याद रखने हैं। सबसे पहले वो कहता है कि पहली नेचर क्या है हमारे पास, कि अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट लोगे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो डिस्क्रिमिनेंट है जब आप लोगे और ये आएगा आपके पास ज़ीरो से बड़ा, अगर तो ये ज़ीरो से बड़ा आता है और होगा क्या ये, इसके साथ आपको ये भी बताना है आपने कि जो आंसर आएगा वो क्या है हमारे पास, परफेक्ट
स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और है परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट लाइक मैं कहूँ कि 25, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है, तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इसकी नेचर क्या होगी, देन रूट क्या होगा हमारे पास, जो है नेचर क्या होगी रूट की, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने ये। देन सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहता है वो सेकेंड में हमारे पास कहते हैं अगर b का स्क्वायर -4ac, अगेन वही 0 से बड़ा है लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कौन से होंगे, देन हमारे पास जो रूट आएंगे वो क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक हो गया, इरेशनल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। देन वो हमारे पास कहता है तीसरी बात कहता है, अब तीसरी बात में वो क्या कह रहा है, भाई देखो हमने कर लिया कि ग्रेटर है डिस्क्रिमिनेंट 0 से, तो है दोनों तरफ कर लिया। अब वो हमें कहता है कि अगर b का स्क्वायर -4ac आ जाता है 0 के इक्वल, 0 के इक्वल आ गया, अगर इसका आंसर भी 0 आ गया है, 0 के इक्वल आ गया वो, देन हमारे पास रूट्स क्या होंगे, तो देन हमारे पास जो रूट की नेचर होगी वो क्या हो, एंड इक्वल, ठीक हो गया। देन फोर्थ पार्ट में हमें कह रहा है कि भाई देखो तुम लोगों ने बड़ा भी निकाल लिया, बराबर भी निकाल लिया, छोटा भी तो निकाल लो ना। तो छोटा हम कैसे निकालते हैं, कह रहा है कि अगर b -4ac आपके पास छोटी आ गई है वैल्यू 0 से, ठीक है, 0 मतलब बड़ा आ गया है, तो आप इसको क्या कहोगे, देन जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स हमारे पास क्या होंगे, देन इमेजिनरी आ जाएंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, या इसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक हो गया। हमने ये भी पार्ट पढ़ लिया, अगर b² -4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो हमारे पास क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है वो आंसर, तो हमारे पास रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल। व्हेन, जब हमारे पास रूट्स क्या हैं जी, b² -4ac हमारे पास है 0 से बड़ा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास उसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। अगर हमारे पास b² -4ac बराबर है 0 के, देन हमारे पास रूट की नेचर क्या होगी, रेशनल एंड इक्वल। अगर हमारे पास लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, b² -4ac अगर 0 से, अगर वो 0 से छोटा है, देन हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी होंगे, रूट्स की नेचर क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताती हूँ। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज है 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखते हैं हमारे पास इसने क्वेश्चन 1 क्या दिया है हमें। हाँ जी, ये देखें भाई, क्वेश्चन 1 में वो कह रहा है आपको कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें कह रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है। अब आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसने आपसे नेचर नहीं पूछी हुई इसकी, उसने सिर्फ ये पूछा है कि फाइंड करो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, MENANT, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है जी, 2x² + 3x - 1 =
ज़ीरो। हाँ जी, अब इसका बताएं कैसे होगा। हमारे पास क्या है, हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नाम लिया था, ए को हम कह देंगे जी 2 है, बी को हम कह देंगे जी 3 है, सी को हम कह देंगे जी -1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे b² -4ac, तो सिंपली आ जाएगा b की स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर -4 × 2 × -1। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 एंड देन इज इक्वल्स टू 17। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन अब हमारे पास इसमें क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है 6x² -8x + 3 = 0। अब वो कहता है इसमें आप करें सेम वही चीज़ रिपीट करें आप सारे मेरे साथ। ए हमारे पास क्या है 6, बी हमारे पास क्या है -8 एंड सी = 3। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे जी इसको, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ किया b² -4ac एंड देन आ जाएगा हमारे पास जी b का स्क्वायर -8 का स्क्वायर आ गया -4 × a × c। यहाँ पे आ गया जी माइनस, इसके साथ प्लस हो जाएगा 8 8 था, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 64। और ये आ जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 72। जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8। तो हमारे पास ये भी आंसर आ गया इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आ गया हमारे पास आंसर। सेकंड क्वेश्चन का, अब बाकी जो इसके 2 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करने की कोशिश करें। जो ना समझ आए आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं मेरे से, और ये मैं आपको एक दफ़ा फुल व्यू आपको दे देती हूँ आज हमने पढ़ा है। ये देखें आज जो हमने किया है, आज हमने ये किया है इंट्रोडक्शन एंड देन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को, सब स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आई हो गई। जिसको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, वो मुझे कमेंट करके इसमें पूछ सकता है, मैं उसको आंसर दे दूँगी। ठीक हो गया।